देश की राजधानी दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 16 ब्लॉक आई में पिछले 3 दिनों से स्वच्छता अभियान लगातार चलाया जा रहा है। आरडब्ल्यूए अध्यक्ष और पूर्व निगम पार्षद प्रत्याशी नवीन गर्ग के नेतृत्व में चल रहे इस अभियान के तहत पार्कों, सड़कों और बैक लाइनों की सफाई की जा रही है। नवीन गर्ग का कहना है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान से प्रेरणा लेकर इस मुहिम की शुरुआत की। उनका लक्ष्य है कि जल्दी पूरा सेक्टर 16 गंदगी मुक्त और स्वच्छ क्षेत्र बने। स्थानीय निवासियों ने इस पहल की सराहना की और कहा कि इससे न केवल इलाके की सुंदरता बढ़ेगी बल्कि लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता भी बढ़ेगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनसेतु राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क पर। मैं हूं हरिंदर कौशल। अभी हमारी मौजूदगी है सेक्टर 16 आई ब्लॉक में। यहाँ पर आज आरडब्ल्यूए के द्वारा एक स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है पिछले 3 दिन से नवीन गर्ग जी की अध्यक्षता के बीच में। नवीन गर्ग जी जो कि आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष है और यहाँ से निगम प्रत्याशी भी रह चुके हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये पार्क है ये आरडब्ल्यूए के द्वारा डेवलप किया गया है। हमारा कैमरामैन आपको तस्वीरें दिखा रहा है। यहाँ पर बड़ी संख्या के बीच में यहाँ पर जो यहाँ के लोकल निवासी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है सफाई अभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि ये जो समय होता है इस समय जो है मच्छर बहुत तादाद के बीच में होता है और डेंगू का मच्छर खास करके, और यही समय होता है जब डेंगू यहाँ पर फैलता है। तो उसके मद्देनजर यहाँ पर नवीन गर्ग जी के द्वारा एक स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके बीच में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत संख्या के बीच में यहाँ पर स्वीपर आ रखे हैं, स्थानीय लोग हैं जो कि यहाँ पर हमारा कैमरामैन आपको तस्वीरें दिखा रहा है कि यहाँ से हम देख सकते हैं कि आज यहाँ पर कितनी गंदगी है, कितने यहाँ पर पत्ते पड़े हुए हैं। एक बहुत ही एक कहें कि एक प्रशंसनीय अभियान जो है नवीन गर्ग जी के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसके द्वारा आप देख सकते हैं कि हमारा कैमरामैन आपको तस्वीरें दिखा रहा है कि यहाँ से ये सारे पत्ते जो है यहाँ से निकाल कर इकट्ठे किए जा रहे हैं। जहाँ पर पानी भरा हुआ है उसके बीच में मच्छर मारने की दवाई डाली जा रही है ताकि जो मच्छर है वो ना बढ़ सके, डेंगू ना फैले और जो लोग हैं वो स्वस्थ रह सके। अभी यहाँ पर नवीन गर्ग जी का कहना है कि यहाँ पर अभी फॉगिंग होगी। फॉगिंग के द्वारा यहाँ पर जो है मच्छर जो है उनको खत्म करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। यहाँ पर जो उपस्थित लोग हैं उनसे जानते हैं, बात करते हैं कि ये जो स्वच्छता अभियान आरडब्ल्यूए के द्वारा और नवीन गर्ग जो कि अध्यक्ष है उनके द्वारा जो ये चलाया जा रहा है, इससे उनको कितना फायदा होगा और कितना यहाँ से जो मच्छर है उनके जीवन में जो डेंगू फैलने की एक संभावना थी उससे कितना उनको निजात मिल पाएगी। हमारा कैमरामैन आपको तस्वीरें दिखा रहा है कि नवीन गर्ग जी जो कि अध्यक्ष है यहाँ के और एक जाने माने समाज सेवी हैं, निगम पार्षद भी रह चुके हैं, प्रत्याशी भी रह चुके हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर खुद झाड़ू लेकर जनता का जो है मनोबल बढ़ा रहे हैं और उनके लिए प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं कि किस प्रकार यदि आप चाहें तो अपने एरिया की सफाई खुद कर सकते हैं। आपको निगम के ऊपर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। जब तक हम लोग खुद सड़कों पर नहीं उतरेंगे, खुद अगर हम अपने एरिया को स्वच्छ रखने का बीड़ा नहीं उठाएंगे, तब तक चाहे सरकार कितने भी प्रयास कर ले या कोई कितने भी प्रशासन कितने भी प्रयास कर ले, वो एरिया स्वच्छ नहीं रह सकता। क्योंकि जब तक हम ये जिम्मेवारी नहीं लेंगे कि हम अपने एरिया को खुद साफ सुथरा और एक स्वस्थ माहौल अपने एरिया को देंगे, तब तक ये होना संभव नहीं है। अब बात करते हैं नवीन गर्ग जी से। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आप यहाँ पे हम देख रहे हैं, हमारा कैमरामैन दिखा रहा है कि आप अपने खुद लगे हुए हैं और जब तक कि हम खुद अपने हाथ में अपने एरिया की सफाई का बीड़ा नहीं लेंगे तब तक वो एरिया साफ रहना मुश्किल है, चाहे प्रशासन कितनी भी कोशिश कर ले। सर, ये जो आपने स्वच्छता अभियान पिछले 3 दिन से चला रखा है, इसका क्या उद्देश्य है और आपके मन में कैसे आया कि इस प्रकार का एक अभियान चलाना चाहिए जिससे कि जनता जागरूक हो? जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा स्रोत हम ये कार्य कर रहे हैं और हमारे दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने भी आह्वान किया था। हमारे संसदीय क्षेत्र सांसद योगेंद्र चांदोलिया जी और यहाँ से विधायक श्री कुलवंत राणा जी, उन्हीं के प्रयासों के जैसे वो काम कर रहे हैं। हमने बीड़ा उठाया कि हम अपने वार्ड 21 को पूरी तरह से स्वच्छ रखेंगे
और हमने शपथ भी दिलाई है पूरी RW को, सभी निवासियों को। हम यहाँ भी सफाई अभियान चला रहे हैं, उनको शपथ भी दिला रहे हैं कि कूड़ा जो है कूड़ेदान में डालेंगे, इधर उधर कूड़े को नहीं फैलाएंगे। इसी के तहत हम पूरे वार्ड 21 में हमने प्रण लिया है, पूरे वार्ड 21 को पूरी दिल्ली का सबसे सुंदर वार्ड हम बनाएंगे। सर जैसे कि आपने यहाँ पे हमने देखा कि कूड़े एकत्रित कर रहे हैं और आपने कहा कि आपने जो है यहाँ के जो RW है और बाकी जो स्थानीय लोग हैं उनको आपने शपथ दिलाई है कि वो अपने एरिया को स्वच्छ रखें। तो सर यहाँ पे कूड़ादान की व्यवस्था वहाँ पर D3 के डिस्ट्रिक्ट पार्क के पास में है, वहाँ से एकत्रित करके वहाँ भिजवाते हैं कूड़े को। तो वहाँ से वो जो MCD गाड़ियाँ जो भी करते होंगे, डंपिंग वो स्टेशन बना रखा है, वहाँ से वो करते हैं, वहाँ लेके जाते हैं उसको, वहाँ से कूड़ा लेके चले जाते हैं। तो आपका ये कहना है कि अगर जो कूड़ा अगर हम अपने घर के बाहर रख देंगे, जो भी यहाँ के निवासी हैं, या देखा कि अपने को बहुत सारे ऐसे प्राइवेट भी लगे हुए हैं लोग कूड़ा उठाने वाले जो कूड़ा उठाकर रखे जाते हैं, लेकिन सरकार की जो गाड़ी है MCD गाड़ी है वो भी नियमित आती है, अगर बाहर रख देंगे तो वो उठा के ले जाएंगे, और हमने सुविधा भी कर रखी है। प्राइवेट हमने लोग हायर भी किए हुए हैं, वो भी उनको लेके जाते हैं। और सभी निवासियों का, सभी RWs का हमें पूरा सहयोग मिल रहा है। थोड़ा सा MCD का हमें सहयोग नहीं मिलता क्योंकि थोड़ा सा तालमेल ठीक नहीं है यहाँ पर। विधायक जी का हमें पूरा सहयोग मिल रहा है। हम भी विधायक जी को जो भी काम कहते हैं वो 1 सेकंड में हमारा काम होता है। सांसद जी को कोई काम कह दो 1 मिनट में काम होता है। सर आप जैसे कि निगम प्रत्याशी भी रहे और एक जाने माने समाज सेवी भी हैं, हर सामाजिक कार्य के बीच में आप अग्रणीय रहते हैं। तो सर जो हमारे जो युवा लोग हैं जिनके बिना जो कुछ भी संभव नहीं है, जब तक उनमें जागरूकता नहीं आएगी, वो सफाई के लिए आगे नहीं आएंगे, तब तक कोई भी कार्य करना असंभव है। तो सर आप क्या अपनी युवा पीढ़ी को संदेश देना चाहते हैं? युवा पीढ़ी को मैं यही संदेश दूंगा कि कूड़ा जो है कूड़ेदान में डालें। युवाओं में समझ आ रही है। अब मेरा बेटा है, एक दिन वो टॉफी का छिलका था, मैं रोड पे डाल रहा, गलती से मुझसे डाला तो वो उसको गाड़ी रोक के उठा के लेके आया। अब ऐसे नहीं डालना। युवाओं में समझ आई है। आज युवा जो है जागरूक हो रहे हैं। उन्हें पता है कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिन रात देश के लिए लगे हुए हैं और उन्होंने ये संकल्प लिया है कि मेरा भारत जो है स्वस्थ रहेगा। उसी कड़ी में हम अपने एक वार्ड को भी स्वच्छ रखने में उन्हीं के बच्चे में चलते हुए कार्य कर रहे हैं। जैसे कि अभी हमें नवीन गर्ग जी ने बताया कि अगर स्वच्छ रखना है अपने एरिया को तो अपनी तरफ से पहल करनी अति आवश्यक होगी। जो युवा पीढ़ी है वो भी जागरूक हो रही है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का प्रयास है कि भारत को स्वच्छ बनाया जाए, हर एरिया को ऐसा बनाया जाए कि वो एक मॉडल एरिया लगे, तो उसकी जो पहल है उसको ये आगे बढ़ा रहे हैं। और उनका कहना है कि इस प्रकार के जो कार्यक्रम है ये लगातार करते रहेंगे। अभी सेक्टर 21 में कर रहे हैं, पॉकेट 21 में कर रहे हैं, माफ करना, वार्ड 21 में कर रहे हैं, माफ करना। और ये कार्यक्रम ही आगे भी बढ़ाते रहेंगे और कई जगह पर जाकर इनका उद्देश्य है कि पूरे अपने जो रोहिणी सेक्टर 16 है इसको एक स्वच्छ सेक्टर बनाया जाए। सर नमस्कार। नमस्कार जी, मेरा नाम RB अग्रवाल है। अग्रवाल साहब, जैसे कि यहाँ पे सफाई अभियान चलाया गया है और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे काफी संख्या के बीच में जो सफाई कर्मी लगे हुए हैं और स्थानीय लोग हैं वो भी लगे हुए हैं। सर ये ऐसे जो स्वच्छता अभियान है, आप इनसे क्या मतलब कि लोगों को शिक्षा देना चाहते हैं? देखिए जी, इस मेन शिक्षा ये है कि लोग कूड़ा गलियों में कम से कम फेंकें, क्योंकि यहाँ पे MCD गाड़ी भी आती है और MCD जमादार भी आता है, कूड़े उठाने वाला भी आता है। तो सब लोग गली में कम से कम डालने की कोशिश करें, तो ये काम अपने आप में कम हो जाएगा। ये बार बार अभियान को चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर जैसे कि अभी आपने कहा कि जैसे अगर लोग जब तक जागरूक नहीं होंगे तब तक संभव नहीं है, चाहे कितनी भी गाड़ी आ जाए, कितनी भी आ जाए, अगर हम कूड़ा अगर गाड़ियों में नहीं डालेंगे और अगर बाहर फैलाएंगे तो मुश्किल होगा। जैसे कि लोग अपना कूड़े का लिफाफा बाहर रख देते हैं और कुत्ते उसको सारे मोहल्ले में फैला देते हैं, तो ये आदत की बात है जी। तो आप कितना भी अभियान चलाएं वो कम पड़ता जाएगा हमेशा से जी। तो हम यही सबके लिए कहते हैं, भाई देखते हैं टोकते भी हैं, तो ये अपना कूड़े को गाड़ी आए उसमें डालो, या अपने गली में जो कूड़ा उठाने वाली आती है उसको। तो सर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सर मैं इस बात का समर्थन करता हूँ कि इस कॉलोनी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सफाई करने का प्रयत्न किया जा रहा है इस RW के द्वारा, क्योंकि हेल्थ फॉर ऑल इज एप्लीकेबल फॉर एवरी सिटीजन ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉलोनी एज वेल एज फॉर द रोहिणी रेजिडेंट्स। तो सफाई होगी तो अच्छी बात है, कुछ स्वास्थ्य का बड़ा फर्क पड़ता है इस मामले में, और अच्छी बात अच्छी लगेगी। हमारे प्रधान जी इसका बड़ा प्रयत्न कर रहे हैं, आई 5 में और 7 में 8 में पूरा प्रयास जारी है। सफाई में तीनों प्रोग्राम में लगातार हो रहा है जी। सर जिस प्रकार की देखा जा रहा है कि इस बार अक्टूबर महीना चल रहा है, लेकिन अगर पहले की बात करें पिछले सालों में अक्टूबर में बहुत पॉल्यूशन हो जाया करता था, लेकिन इस बार जो पॉल्यूशन अभी नहीं है
और ना ही कोई इस प्रकार की कोई बंदिश लगाई गई है जैसे ग्रैब 1, ग्रैब 2, ग्रैब 3 लगाया जाता था। अगर इस प्रकार का अगर सफाई अभियान चलता रहेगा तो गंदगी नहीं रहेगी तो पॉल्यूशन में फर्क पड़ेगा। पोल्यूशन में तो फर्क पड़ेगा जी। हमारी RW जो टीम है बहुत एक्टिव है और खास करके हमारे प्रधान जी। और तो हम क्या है कि महीने 2 महीने में सफाई करवाते रहते हैं, फ्रंट लाइन भी करवाते हैं, बैक लाइन भी करवाते हैं अपने ब्याह पर। हमारे को कोई हेल्प MCD से कोई हेल्प नहीं मिलती है। हम अपने हमारी जो RW है बहुत ही सजग और खास करके हमारे प्रधान जी है, हम महीने 2 महीने में करवाते रहते हैं। हालांकि जी हमारे उसमें नहीं आती है, हमारे पास ओनली पार्क है, तो फिर भी हमारी RW टीम करवाती रहती है। और जो सज्जन कहते हैं थोड़ा बहुत दूसरा भी काम करवा देते हैं जैसे भी हमारा है। और पहले से बहुत सफाई तो शुरू से हम करवाते आ रहे हैं और करवा भी रहे हैं और करवाते रहेंगे। और पोल्यूशन में बहुत कमी आई है, वो बहुत अच्छी बात है, हम लोगों के लिए अच्छी, हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी बात है। सर आपके एरिया में सफाई अभियान चल रहा है आप लोगों के सहयोग से, कैसा लग रहा है? सफाई अभियान तो मजा आ गया देख के। आज तो खासतौर से नवीन जी और इनकी पूरी टीम जुड़ी हुई है, सफाई का मजा आ रहा है, अच्छी सफाई कर रहे हैं और काम भी अच्छे करवा रहे हैं यहाँ पे। हम पूरे सेटिस्फाइड हैं इनके काम से। जैसे कि अभी आपने कहा कि जो नवीन जी है इनके आप काम से सेटिस्फाइड है, और जैसे कि हमने पता किया और भी नागरिकों से बात की, उनका कहना है कि ऐसा प्रधान हर अगर RW के बीच में हो तो दिल्ली जो है एक मॉडल दिल्ली बन जाए। बिल्कुल ठीक कहते हैं वो भी, और हम भी यही कहते हैं कि जैसे अगर नवीन जी के जो काम है, जैसे कि सब हमारे को यहाँ के जितने भी नागरिक हैं उन्होंने बताया कि अगर इस प्रकार से अगर RW कार्य करे और अपनी जिम्मेवारी को समझे, केवल RW का अध्यक्ष बनकर ना बैठ जाए और अपनी जिम्मेवारी से अगर इस प्रकार के कार्य करे तो दिल्ली को मॉडल दिल्ली बनने में समय नहीं लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सफाई अभियान चल रहा है, आप उसकी पूरी देखरेख कर रही हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से, जैसे यहाँ पर हमने देखा कि बड़े ऑर्गेनाइज ढंग से इसको किया जा रहा है। जैसे कि सफाई अभियान चलते हैं लेकिन वो दिखावा किया जाता है कि झाड़ू लिया, थोड़ा सा कचरा इकट्ठा किया, दिखाया और मार दिया, लेकिन यहाँ पर अगर हम कहें तो वास्तविक रूप से जो है सफाई का अभियान यहाँ पर चलाया जा रहा है, जिसको कि मतलब पूरे ढंग से किया जा रहा है। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो समस्त देशवासियों को मेरी ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि दिवाली हिंदुओं का प्रसिद्ध त्योहार है और इस त्योहार के ऊपर सफाई का बहुत महत्व है, तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए और लोगों के बीच में, क्षेत्र के लोगों के बीच में जागरूकता देते हुए हम अपने भाजपा के निगम प्रत्याशी श्री नवीन गर्ग जी, जो हमारे क्षेत्र के वार्ड 21 के RW के अध्यक्ष भी हैं, उनकी अध्यक्षता में हमने ये स्वच्छता ड्राइव चलाया है जो काफी दिन से जारी है। और आज भी उसी को आगे बढ़ाते हुए हम गलियों में, घरों के आगे, पार्कों में और सीवेज लाइनों में सभी जगह सफाई भी करवा रहे हैं। और साथ ही हमने फोगिंग भी जाके गलियों में, घरों के सामने भी जाके करवाई है, ताकि मच्छर जो पनप जाते हैं उनका भी अंत हो। तो आगे भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो इसी ड्राइव को चला रहे हैं स्वच्छता के, जिसको दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी भी बढ़ा रही हैं। हमारे यहाँ के सांसद आदरणीय योगेंद्र चंदोलिया जी और रिठाला विधानसभा के विधायक कुलवंत राणा जी, सभी लोग हमारे साथ हैं। हमारी टीम भी उनके साथ जुड़ के आगे इसी के स्वच्छता के ड्राइव को चला रही है, क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है कि एक स्वस्थ परिवेश जो है वो स्वास्थ्य को जन्म देता है। इसलिए लोगों को जन जागृति देनी है, मैसेज देना है कि अपने आसपास के वातावरण को आप स्वच्छ रखें और स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। तो दिवाली के ऊपर सभी को ये संदेश है कि आप अपने आसपास कूड़ा इकट्ठा ना होने दें, अपने वातावरण को स्वच्छ रखें और स्वस्थ रहें। भारत माता की जय। अभी हमें रचना जी ने बताया और बहुत ही अच्छा एक संदेश दिया जनता को कि अपने एरिया को अगर आप स्वच्छ रखेंगे, साफ रखेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, और यदि आप स्वस्थ रहेंगे तो आपके जीवन के बीच में खुशहाली रहेगी और आप आगे बढ़ सकेंगे। क्योंकि जब तक आदमी का शरीर स्वस्थ नहीं होता तब तक वो विकास के बारे में क्या, अपने जीवन के उन्नति के बारे में या किसी बारे में नहीं सोच सकता है। तो सबका फर्ज बनता है कि अपने एरिया को साफ रखें, सफाई का ध्यान रखें और अपने एरिया में पानी ना खड़ा होने दें, जिससे कि डेंगू का मच्छर ना पनपे और डेंगू ना फैले। अपने सहयोगी कैमरामैन विमल चौहान के साथ हरिंदर कौशल, सेक्टर 16, रोहिणी, दिल्ली।